दिस इज ऋतिका पांडे। आज मैं आपको लेज़र कराने के बाद क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहली बात, आप लेज़र कराने से पहले मेरे हिसाब से आप घर पे खुद ही सेव कर लीजिए जो आपके हेयर्स हो, थोड़े बहुत या फिर ज़्यादा जो भी हैं, क्योंकि खुद से सेव करने से क्या होता है कि प्रॉपर आप अपने हिसाब से देख देख के कर लेंगे। उससे जो इम्पैक्ट होता है, मीन्स वहाँ पे जाओ कर वो लोग करते हैं तो वो लोग ध्यान से नहीं करते हैं, वो लोग हो सकता है कट लग जाए, या तो अपने हिसाब से घर पे मेरे हिसाब से करके जाइए। और कराने के बाद 15 दिन की गैपिंग होती है, मतलब शुरुआत में 15 दिन, फिर 20 दिन, फिर 25 दिन, फिर महीने भर, ऐसे करके गैपिंग होती है। लेकिन शुरुआत में 6 से 7 सेशन, 8 सेशन के बीच में 15-20 दिन की गैपिंग ही होती है, उसके अलावा नहीं होती। 20 दिन, हाँ 8 कम से कम आप लगातार कराते रहिए। 8 के बाद आप अगर ज़रूरत पड़ रही है तो आप महीने में 2 महीने में इसे कराइए। तो फ़िलहाल मुझे कराने की ज़रूरत पड़ने वाली है, आई थिंक यहाँ थोड़े से आ गए हैं, यहाँ पे बाकी तो नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हल्का देख सकते होंगे, आपको दिख रहा होगा, यहीं पे आ गया तो कराने की ज़रूरत पड़ने वाली है। सो देखती हूँ क्या होने वाला है। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि अगर आप अच्छी जगह से करा रहे हैं जैसे कि वीएलसीसी और किसी डर्मा क्लिनिक करके होता है, उन सबसे मतलब अच्छी क्लिनिक से अगर आप कराने जा रहे हैं तो अच्छी बात है, बट बहुत कॉस्ट होता है वहाँ पे। मैक्सिमम 1 सेशन का होता है 2000, 3000, 4000। पता है डर्मा में मैं बात की थी तो वहाँ पे 9000 पर सेशन मांग रहे थे, और वीएलसीसी में बात हुई थी तो वहाँ पे 3000 रुपये पर सेशन मांग रहे थे। वो भी कहाँ पे आपके हैं, चिक्स पे हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे, यहाँ पल्ली पे है, कहाँ पे, मतलब उनको एक एक पॉइंट बताओ, उसके हिसाब से वो आपको प्राइस बताते थे। तो मैं इसीलिए वहाँ पे नहीं गई। मैं ट्राई तो की थी, बात की थी, लेकिन मुझे नहीं समझ आया, तो मैं यहीं से करा रही हूँ, जहाँ से कराती हूँ वहीं से लगातार करा रही हूँ। मेरे 1000 रुपीज़ लग जाते हैं एक बार के, लेकिन मेरा हो जाता है सही है मेरे लिए, तो मैं वहीं से करा रही हूँ, मैं किसी और क्लिनिक पे नहीं गई। और जब आप लेज़र कराते हैं तो वहाँ पे आपको एक कोल्ड मतलब एक होता है जेल होता है, लगाते हैं ठंडा करने के लिए, तो आप वहाँ पे उनको बताइए कहाँ ठंडा कर रहा है कि नहीं ठंडा कर रहा। अगर वहाँ पे आप सोचेंगे कि बहुत गर्म लगेगा, जल्दी से हट जाए, तो इस चक्कर में अगर आप करेंगे तो क्या होगा कि बहुत बेकार हो जाएगा आपका फेस, में से जल सकता है, रैशेस आ सकते हैं, दाने पड़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा और आप उनसे बताइएगा कि हाँ मेरा कूल हो रहा है कि नहीं कूल हो रहा है, ना आपके लिए कंफर्ट है या नहीं है। अगर आप कंफर्ट है अपने पॉइंट पे तो हाँ बोलिए, नहीं है तो उसको मना करिए। और उसके बाद कराने के बावजूद आपको एक वो लोग क्रीम लगाते हैं। हाँ, मुझसे किसी ने कमेंट में पूछा कि जो क्रीम मिलती है उसका, मुझे ऐसा कुछ आइडिया नहीं है कि कोई क्रीम वगैरह देते हैं वो लोग कि नहीं देते हैं, क्योंकि मुझे तो नहीं मिलता। हो सकता है वीएलसीसी या फिर किसी महंगे क्लिनिक पे जाएँ तो आपको वहाँ पे क्रीम वगैरह दें, जेल वगैरह दें लगाने के लिए, बट मैं तो जहाँ जाती हूँ मुझे नहीं देते, सिर्फ लगा देते हैं, लगा के छोड़ देते हैं। और वो कुछ स्पेशल नहीं, सनस्क्रीन ही लगाते हैं, गर्मी में सनस्क्रीन और ठंडियों में मॉइस्चराइज़र। तो और मुझे कुछ देते नहीं है, बस इतना सजेस्ट करते हैं कि घर पे जाके लगाइएगा। तो मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, सो सॉरी। और हाँ, थैंक यू कमेंट करके मुझसे पूछने के लिए, मुझे आइडिया देने के लिए कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। मुझे अच्छा लगता है आप लोग मुझे कमेंट करके बताते हैं कि आप इन सब टॉपिक वीडियो बनाएं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता मैं किस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊं। और मुझे किसी ने भी कमेंट करके बोला है कि मैं कॉलेज के बारे में बताऊं, तो हाँ लिटरली मैं कॉलेज और स्कूल के बारे में बताऊंगी। फ़िलहाल अभी लेज़र वाला बता रही हूँ क्योंकि मुझे उनका ज़रूरी लग रहा था। सो आप लेज़र कराने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लेज़र करा के जब बाहर निकले तो मुंह कवर, फेस कवर कर लीजिए कपड़े से, बिल्कुल भी धूप ना लगे ऐसा करना है, या फिर कोई छाता वाता ले लीजिए जिससे धूप ना लगे डायरेक्ट सन फेस पे। और घर आने के बाद, तुरंत आने के बाद 2 मिनट रेस्ट करने के बाद तुरंत बर्फ़ लेके सिकाई करनी है, ठीक है। आइस से जमा के रखिए घर पे और आके तुरंत उससे सिकाई करिएगा, मीन्स बर्फ़ अपने फेस पे लगाइएगा, मसाज करिएगा। उसके बाद फिर तुरंत ही मॉइस्चराइज़र हल्का सा लगा के सनस्क्रीन लगाइएगा। गर्मियों में सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप गर्मी में लेज़र करा लें सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए, नहीं तो आपके फेस डलनेस आ जाएगी, ठीक है। और ठंडी है तो ठंडी में मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मॉइस्चराइज़र लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सॉरी ये क्या, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि गर्मी में
सनस्क्रीन लगाना, और ठंडी में करा रहे तो मॉइस्चराइज़र लगाना। और तो लिटरली हाँ 2 दिनों तक कोई फेस वॉश वगैरह नहीं यूज़ करना है, ना फेस वॉश, ना साबुन, ना कोई केमिकल वाली चीज़ें। 2 दिनों तक सिर्फ मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगाना है, और वॉश करना है सिर्फ पानी और बर्फ़ से, बाकी ना कि कोई साबुन या फिर कोई फेस वॉश, ना कोई केमिकल वगैरह कुछ भी नहीं यूज़ करना है। नॉर्मल पानी से धुल के या बर्फ़ से काई करके बस आप मॉइस्चराइज़र सनस्क्रीन लगा लीजिए। और तो कोई स्पेशल है नहीं, 2 दिन बाद आप नॉर्मल जैसे डेली मेकअप वगैरह करते हैं वैसे आप मेकअप वगैरह सब कुछ कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड और बहुत अच्छा होता है। बस थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपको जल्दीबाजी नहीं करनी, जल्दी में मेरा हेयर ख़त्म हो जाए उसके चक्कर में बहुत तेज़ करवा लीजिए, नहीं ऐसा नहीं है। आपको जितने में कम्फर्ट हो, जितने में सही लगे उतने में करिए। ज़्यादा जलवा लेंगे तो आपका फेस जल सकता है कहीं पे, या फिर हो सकता है दाने पड़ जाएँ, या फिर और कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और रही बात कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, तो ये सच बताऊँ तो ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। तो मैं इस पे बनाऊँगी, आपके कमेंट में देखी हूँ, मुझे बनाना है, मैं बनाऊँगी, बट नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में नहीं बना रही हूँ, बहुत लंबी हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, तो हो सकता है मेरे आँखों से आंसू निकलने लगे या फिर मैं रोने लगूँ, मेरा मूड ख़राब हो जाए, तो फिर मुझे मूड अपना ये ख़राब करना, मुझे मोबाइल चलाना है, मस्ती करना है। सो मैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, साड़ी पे वीडियो बनाने के लिए बोला गया था मुझे ना, तो मैं साड़ी पहन के वीडियो बनाई हूँ, ठीक है। टन बाय बाय, ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब करिएगा आगे की वीडियोज़ देखने के लिए। बाय बाय, लव यू।